जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदीश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद सैनवाल आपका स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा की भांति आज भी आपके बीच में उपस्थित हूँ अपने नई वीडियो लेकर और नए शब्दकोश लेकर और नई जानकारियों लेकर। मैं आपको उच्च से उच्च जानकारी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप को लाभान्वित हों। जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आता हूँ। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ मुहूर्त दिए जाते हैं। जो हमारे सनातन धर्म में मुहूर्तों की पद्धति चली है वो बहुत पहले से चली है। जो हम मकान, घर, व्यापार आदि बनाते हैं तो किसी सुनिश्चित मुहूर्त पर बनाते हैं। हम शादी विवाह आदि बंधन करते हैं या कोई भी संस्कार करते हैं, 16 संस्कार करते हैं तो एक मुहूर्त पर करते हैं। हमारा जो मुहूर्त होता है वह कैसे होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी घड़ी, अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय, अच्छा दिन और वार की आवश्यकता पड़ती है। कैसे हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, हम किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, अपने दिन की शुरुआत करने के लिए अच्छे मुहूर्त की शुरुआत करते हैं, अच्छे मुहूर्त को ढूंढते हैं। चाहे विवाह हो, चाहे हम जमीन खरीद रहे हों, चाहे हम दुकान खरीद रहे हों या व्यापार बढ़ा रहे हों या अपने बच्चों का मुंडन संस्कार या विवाह आदि संस्कार करने, तो मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। 14 जुलाई 2020 मंगलवार का दिन होगा। समय 5 बजकर प्रातःकाल 32 मिनट से लेकर 47 सेकेंड, 2:07 से लेकर 14 PM यानी दिन तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। ये योग हैं, जैसे अमृत सिद्ध योग पड़ता है, सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ता है, सिद्ध योग पड़ता है, गुरुपुख्य योग पढ़ते हैं, रविपुख्य योग पढ़ते हैं, बुध आदित्य योग पढ़ते हैं। इन योगों पर कार्य करना आपके लिए अति लाभदायक होता है। आज बताऊंगा आपको सर्वार्थ सिद्ध योग क्या होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो 14 तारीख 2020 जुलाई को मंगलवार को पड़ेगा, वह सर्वार्थ सिद्ध योग है। कोई भी कार्य करना हो आपको उस समय सुनिश्चित करना होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग अत्यंत शुभ और योग माना गया है। यह 3 शब्दों से मिलकर बनता है। सर्वार्थ यानी सभी कार्य सिद्ध होना, लाभ की प्राप्ति होना, एवं योग से तात्पर्य संयोग, मतलब किसी चीज का संयोग करना। सर्वार्थ मतलब कि जो सभी सिद्धियों को प्राप्त करता हो, सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। सिद्ध योग जो लाभ की प्राप्ति कर देता हो, जो हमें सहयोग मिला देता हो, जो सभी चीजों को, जो हम सर्वार्थ सिद्धि कहते हैं, प्राय एक शुभ योग मिल जाता है हमें। इसका सर्वार्थ सिद्ध योग एक निश्चित बार और निश्चित नक्षत्र पर पड़ता है। या हमें क्या देता है, या हमें वांछित फल की प्राप्ति देता है, अनेक कार्यों में सफलता देता है। और साथ में यह योग शुभ कार्य की शुरुआत के लिए योग विशेष फलदायी होता है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये सहयोग से निर्धारित समय पर बनता है। वार और नक्षत्र के जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, 7 बारों में सुनिश्चित करता है कि कब यह सर्वार्थ सिद्ध योग आपके बनेगा। तब आपने कोई कार्य करना है, हर रोज नहीं बनेगा, कभी कभार बनेगा। जब ये नक्षत्र, कुछ सुयोग नक्षत्रों के साथ बारों का मिलान होता है तो योग बनेगा। जैसे कि सर्वार्थ सिद्ध योग सभी शुभ कार्यों में प्रारंभ करने से पहले हम योग दिखाते हैं, दिन दिखा, तो सर्वार्थ सिद्ध योग, रविपुख्य योग, गुरुपुख्य योग ये बनते हैं। इनको ही आपने अपनी मुहूर्त पर सुनिश्चित रखना है। जो भी आप कार्य करना, आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है, आज विद्यालय ले जाना है, तो आपको गुरुपुख्य योग देखना पड़ेगा। जिस दिन गुरुपुख्य योग पड़ेगा उस दिन आप बच्चे को स्कूल डालें, सर्वार्थ सिद्धि पर योग पड़ेगा या अमृत सिद्ध योग पड़ेगा, तो उन पे आपको बच्चों को स्कूल में आपको डालना है। जैसे कि ये कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। बार और नक्षत्र के सहयोग जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। जैसे कि सोमवार का दिन होगा और कौन कौन से नक्षत्र पड़ेंगे वो पहले सुन लेना। सोमवार का दिन होगा और पहला बार है। सोमवार का पहले रविवार है, रविवार का दिन होगा तो कौन, अश्विनी नक्षत्र होगा, हस्ता नक्षत्र होगा, पुख्य नक्षत्र होगा, मूल, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, आषाढ़ा, उत्तरा, भाद्रपद, ये नक्षत्रों और रविवार हो तो आपको
सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ेगा। फिर दूसरा सर्वार्थ सिद्ध योग कैसा पड़ेगा, जो सोमवार होगा, श्रवण नक्षत्र होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा, मृगशीर, पुखा और अनुराधा ये नक्षत्र होंगे। तीसरा पड़ेगा मंगलवार। मंगलवार को कैसा होगा, अश्वनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और अश्लेषा नक्षत्र, ये नक्षत्र पड़ने से सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बनेगा। दूसरा बुधवार को रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, अनुराधा, हस्ता, कृतिका और मृगशीर, तब आपका सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा। फिर बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार, जिसे गुरुवार या बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुख्या और श्रवण ये नक्षत्र हो तो आपको फिर योग बनेगा सर्वार्थ सिद्ध योग। फिर बनेगा शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण ये नक्षत्र बनेगा तो फिर आपका सिद्ध योग बन जाएगा। फिर शनिवार को भी श्रवण, रोहिणी, स्वाति ये नक्षत्र पड़ने से आपका सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा। अब सर्वार्थ सिद्ध योग में अपनी दुकान खोलने, कोई नया कारोबार करना तो सर्वार्थ सिद्ध योग होगा तो सर्व उत्तम, क्योंकि जहां आप जिस दिन की शुरुआत आपके अच्छे मुहूर्त से होगी वो कारोबार आपका धीरे 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 वृद्धि की ओर होगा। आप बहुत भविष्य में बहुत उन्नति करेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा होता है सहयोग प्रभाव से मिलता है परीक्षा। देखो आप परीक्षा दे रहे हैं, किसी आईपीएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा का सिलेक्शन कर, आपका उसी दिन योग बन गया है तो आपकी परीक्षा सुनिश्चित सही होगी। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर की पढ़ाई दे रहे हैं, आप नेता बन रहे हैं, आप नेतागिरी में जाना चाहते हैं, वहां चुनाव का तैयार है, चुनाव की तैयारी है, अगर उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, आप चुनाव के प्रचार की तैयारी उस दिन से करें जब सर्वार्थ सिद्ध योग, किसी ब्राह्मण को ले जाकर अपना मुहूर्त निकालकर उस दिन से तैयारी करें। दूसरा, अगर आप कुछ बेटी का विवाह कर रहे हैं, बेटे का विवाह कर रहे हैं, आपने सामान की परचेजिंग करनी, खरीदना है तो आपने उसमें भी मुहूर्त देखना ताकि आपका कार्य सुगमता से कोई विलंब ना आए, कोई विघ्न ना आए। तो उस दिन से जैसे कोई बिक्री करनी है, कोई दुकान खोल दी, उसकी बिक्री का दिन देखना होगा। और कई कार्य जो जुड़े हुए हैं, जैसे भूमि खरीदनी है, अपनी जमीन खरीदनी है या कोई गहने खरीदने हो या कपड़े खरीदारी में सर्वार्थ सिद्ध योग सर्वोत्तम लाभकारी माना गया कपड़ों के व्यापारियों के लिए या कपड़े खरीदने के लिए। तो मंगलवार को जैसे कि आप वाहन खरीदते हैं तो सर्वोत्तम लाभ होगा, मंगलवार को सर्वोत्तम लाभ हो। लेकिन शनिवार को आपको लोहा नहीं खरीदना, वो आपको नुकसानदेह होगा। शनि आपका उच्च नहीं होगा, शनि आपको नीचस्थ कर रहा होगा तो वो आपको लाभ की जगह हानि पहुंचा देगी। तो इन योगों को आपने विशेष तौर तक ध्यान रखना, इनको मद्देनजर रखना। आपकी समस्त इच्छाओं की सपने को पूर्ण करने वाले योग बन जाते हैं। इन्हें समस्त इच्छाओं को एक साथ रख देना, तब आपने योग को ढूंढना। जब योग बन जाते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रविपुख्य योग, गुरुपुख्य योग, इन योगों में अगर आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो सुनिश्चित ही आपका कार्य सफल हो जाता है। आपने कभी भी बिना कुंडली या बिना गरा दिखाए हुए या बिना मुहूर्त के आपने कोई भी कार्य नहीं करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, कोई भी कार्य भगवान का बनाए हुए दिन है और सब ठीक होता है। भाई भगवान के बनाए हुए सारे दिन है, मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं, लेकिन हम सही कार्य पर, सही दिशा पर, सही समय पर चलेंगे तो अवश्य हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन वही मंजिल हम गलत समय से तय करेंगे तो हमारी मंजिल आसान नहीं होगी, हम भटक जाएंगे। तो ठीक भक्तों, दोस्तों, प्रिय मित्रों, ये मुहूर्त आपके जीवन के लिए लाभदायी होगा। जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें ताकि मैं आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। आपका प्यार मिलता है, ढेर सारा प्यार मिलता है। दूसरा, शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे, आप अपने मित्रों को भेजेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, हो सकता है वो कल किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। हमारी वीडियो देखकर अगर उनका भाग्य बदल जाएगा तो हमारी झोली में और आपकी झोली में क्या भर जाएगा, एक खुशियां, एक दुआएं भर जाएंगी। कहते हैं दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। माँ के आशीर्वाद और पिता के आशीर्वाद लेने की आवश्यकता पड़ती है हमें, ताकि हम पद प्रतिष्ठित में बने रहें। तो धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर करें, मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।